वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये चारों की प्रॉपर्टी को हम लोग देख चुके थे, मतलब उसका थियोरेटिकल पार्ट हम पढ़ चुके थे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम लोग क्वेश्चन भी बना लिए थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं और कुछ क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 427 इंटू 758, तो यहाँ पे एक नंबर भरा हुआ है। सेकंड के लिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो अगर आपको याद होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या होता था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो तुरंत यहाँ a की जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपके माइंड में वो रहेगा तब। फिर था हमारा क्या, ये 1 से, कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो हमारा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें यही चीज़ हम बोले थे कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा सेम ही आएगा। जितने प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी नंबर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ज़ीरो आए। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे भी थे। तो ज़ीरो से किसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। अब ये क्या है, ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, 45 इंटू 36, 36 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 30 प्लस 6 बना सकते हैं। तो 45 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 6, 30 प्लस 6 36 हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको भर दिए। किसी ज़ीरो में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। यही सेम चीज़ यहाँ नीचे भी दिए हैं कि यहाँ 1 अगर था, तो अगर कोई लंबा चौड़ा भी नंबर आ गया, 436 है, इसमें भी अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और ज़ीरो को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, ज़ीरो को ज़ीरो से नहीं, ज़ीरो को ज़ीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, ज़ीरो को ज़ीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड मत कीजिएगा। अगर नीचे में डिवीज़न फॉर्म में, अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो भी देखे वो अपसाइड ज़ीरो था, नीचे नहीं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में, अभी आपसे क्लास 6 के बच्चों हैं आप लोग, तो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फर्दर आप जब आगे बढ़िएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ 436 था, तो वही सेम नंबर हम ले लिए कि 436 में अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ये वैल्यू हो जाता है अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड का सिंबल है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है इसको। तो यहाँ तक तो क्लियर है। और भी इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करते हुए चलेंगे। जैसे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछता है। एडिशन में भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन देता है। कैसे देता है उसको जरा सा देखा जाए। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 40 इंटू 279 इंटू 25। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है बाबू, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो हम लोग एडिशन में क्या बता रहे थे कि जो 10, 100, 1000 ये लड्डू पेड़ा वाला लास्ट में अगर हो, तो जो ज़ीरो वाला लास्ट में हो उसी से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। आपका क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा 25 इंटू 40 क्या होगा, 25 4 जा 100। तो आप फटाक से पहले इन दोनों को एक साथ
मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। तो हम इसको अरेंज कैसे कर दिए, 40 इंटू 25 इंटू 279, ठीक है, इसको ऐसे अरेंज कर दिए। अब तो सॉल्व करना इजी हो गया। 25 4 जा 100 और एक इसका एक्स्ट्रा लड्डू और 279। और अगर कहीं लड्डू है और वो मल्टीप्लाई करना है तब तो बहुत आसान, हम लोग तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते ही नहीं हैं, डायरेक्टली लिख लेंगे 279 और उस पर 3 लड्डू है तो 3 लड्डू लगा दिए, हो गया। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का कि कैसे बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लिए, 25 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 75, इस तरह का क्वेश्चन है, 4 है इसमें। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर दिमाग लगाएंगे, 8 2 जा 16 करेंगे, दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़, लड्डू वाला नहीं आएगा। हमको लास्ट में कंसंट्रेट किस पे करना है कि लड्डू आए, बहुत लड्डू पसंद है। तो इसको अगर हम इससे कर देंगे तो लड्डू आ सकता है, इसको अगर हम इससे कर देंगे तो भी लड्डू आ सकता है। तो दोनों लड्डू वाले को एक साथ कर दो, इसको रीअरेंज कर दिए, 25 इंटू 8 और 2 इंटू 75। अब लड्डू लाना आसान हो गया। कैसे, तो 25 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, और 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अभी भी इजी है, 3 लड्डू नज़र आ रहा है, 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो तीनों लड्डू एक साथ कर दो। और 15 का टेबल याद है, तो 15 2 जा 30, हो गया। मल्टीप्लाई करना आपके एग्ज़ाम में जब भी देगा तो ऐसा ही कुछ ट्रिक और टेक्निक वाले आपके टीचर्स देते हैं। तो आप अगर ट्रिक और टेक्निक इसको समझ गए तो क्या हो जाएगा, आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉपर्टीज, अभी जितना आप प्रॉपर्टी पढ़े हो, क्लोजर, एक फिर से रिपीट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी लेकिन मेनली हम लोग 4 पढ़े थे। तो उन चारों का लेके फिर से हम इसका यूज़ करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कैसे इसको, कोई अगर नंबर आ जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन को देखना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया कि 476 इंटू 7 प्लस 476 इंटू 3, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि 10 किसको बनाना है। जिन बच्चों को नज़र आ गया वो समझिए कि आधा जो है क्वेश्चन को कर लिए। नज़र आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कॉमन कुछ नज़र आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिमाग में आ गया, कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन को अलग हटा दीजिए। 476 दोनों में है, इसमें भी इसमें भी, ये एक पार्ट हो गया। और प्लस और माइनस से हम क्वेश्चन को सेपरेट करते हैं, तो प्लस अगर बीच में लगा तो ये सेपरेशन है, ठीक है। तो दोनों में 476 है, तो एक 476 हम बाहर निकाल लिए। अब क्या बचा, एक के पास बचा है 7 और सेकंड के पास बचा है 3, और दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है इसलिए हम लिख दिए प्लस। अब देखिए 476 तो यहाँ रहेगा ही, 7 प्लस 3 ये बन गया 10। अब 10 से तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, एक लड्डू तो एक लड्डू, हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन और इस तरीके का देखते हैं, ठीक है। जैसे 583 इंटू 999 प्लस 583 ऐसे दे दिया। अब क्या करेंगे,
कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक चीज को गायब करके क्वेश्चन दिया है। क्या मिस गायब है यहाँ से, पहले उसको लेकर आइए। जैसे 583 है, 999 है। अब आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 1 मतलब कि मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, जो पहले हम बताए थे आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आपको याद होगी तो आप वहीं से इस चीज़ को रिकॉल कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, कि ये 583 दिया तो है लेकिन ये 583 नहीं है, 583 इंटू 1 है। और जहां आप 1 कर लिए टैकल, ये क्वेश्चन बन गया। अब दोनों में आपको पहले वाले में क्या बताया कि क्वेश्चन प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, तो सेपरेट कर दिए। तो 583 दोनों में से निकाल लो। इसके पास बचा 999, बीच में प्लस का सिंबल, और इसके पास बचा 1, यानी कि 583 इंटू 999 प्लस 1, ये बन जाएगा 1000। अब तो आसान है इसको सॉल्व करना। 3 लड्डू तो लो 3 लड्डू, बन गया। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपके बुक में भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है। अभी तक क्या हो रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम क्या क्वेश्चन लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, तब हम क्वेश्चन को निकाल रहे थे। कभी कभी आपके बुक में जो क्वेश्चन रहता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको निकालना होता है, पहले से दिया हुआ नहीं रहता है। तो आप कैसे उसको निकालिएगा, अब उसका थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं दिया है तब हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। दे दिया है 728 इंटू 102। अगर इसको आप नॉर्मली सॉल्व करने चलेंगे तो इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आप थक जाइएगा। तो हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे। 728 है, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, अब दोनों में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 2, ये तो सॉल्व करना है, इजी हो गया। लड्डू आ गया तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 728 2 लड्डू और 728 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब इसको जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, हो गया। अब अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करते मल्टीप्लाई तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता, हमको तो बताने में उतना समय लगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने खुद से अब ट्राई कीजिएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और भी इस तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 548 इंटू 1001। यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खुद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 548 तो है, ठीक। 1000 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 548 इंटू 1000 प्लस 548 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लड्डू पेड़ा वाला सॉल्व करना आसान होता है। 548 और 3 लड्डू और 548 इंटू 1 तो 548। अब इसको ऐड कर लीजिए, 548 एंड 548, हो गया। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन आपसे मल्टीप्लाई वगैरह का भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आगे वर्ड प्रॉब्लम को हम देखते हैं।
आपसे एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कभी भी क्वेश्चन में आएगा, दैट मीन्स आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? किसी फर्स्ट वीडियो में ही हम बताए थे कि ये लिखना काफ़ी आसान होता है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 5 9 लिख दिए, हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कह रहा है तो इसमें भी वही काम, लेकिन इसको ये नहीं चाहिए। चाहिए क्या? इसको इसका प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और कितना आएगा। देखने में कितना भयंकर लग रहा है लेकिन हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? आगे वाले को आप छोड़ दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए, दोनों को ही बदल सकते हो, लेकिन हम सिर्फ एक को बदल के देखते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 9999 को हम 10,000 से एक कम कर लिए तो इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। इससे 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर बीच में जो सिंबल रहेगा वही सिंबल लिखेंगे और फिर जो नंबर है उसको लिख लीजिए और फिर इसको 1 से, जो इधर सेक्शन में बचा है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ जब भी ऐसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि आपके लिए एकदम लकी वाला लग गया, लॉटरी। लड्डू पेड़ा आ गया तो लॉटरी लग गया। देखिए तो लड्डू ज़्यादा हो गया क्या? हम कुछ एक्स्ट्रा ही लड्डू खाने लगे, एक लड्डू एक्स्ट्रा हो गया। अब ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 से तो मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। अब सिर्फ माइनस करना है। देखिए हम लोग डायरेक्टली कैसे किए, कितना फास्ट, एक भी बार इंटू को हम कैलकुलेट नहीं किए। जो दिमाग लगाना है अब आपको किस में लगाना है? सब्सट्रैक्शन में। तो ये हो गया 10, 10 में से 9 हटा देना है तो बचा 1, ये बन जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 9, 9 में से 9 रिड्यूस हुआ 0, ये हो गया 9, 9 में से फिर 9 रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 8, तो 8 नहीं है ये 18 है। 18 से 9 अगर आप हटाएंगे तो बचेगा 9 और ये आगे वाला बन जाएगा 8। ये तो हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। ठीक है, तो माइनस करना तो आप सभी बच्चों को आता होगा। तो आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिए आप ये खुद सोच लीजिए। ठीक है, और ये था वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इस तरह का आपके बुक में और भी क्वेश्चन दिया होगा, तो ऐसा अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आप बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चलते हैं, एक दो और वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अपने स्क्रीन में कि एक क्वेश्चन दिए हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 52 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 52 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 48 स्टूडेंट हैं और सभी बच्चों से कितना चार्जेस लिया जा रहा है? 1200। ठीक है, 1200 रुपये सारे बच्चों से चार्ज लिया जा रहा है और निकालना कितना है? मंथली। ठीक है, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन। किस मेथड का यूज करके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट इन क्लास 6, क्लास 6 में कितने बच्चे हैं पहले उनको देख लीजिए। 52 हैं और 48 हैं और निकालना कितना है? एक बच्चे से कलेक्शन, चार्जेस फॉर 1 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट से कितना लिया जा रहा है? 1200 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना होगा?
टोटल कलेक्शन निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले को यूज़ करके बताना है। तो 1200 रुपये को 52 प्लस 48 बच्चे दे रहे हैं। अब आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब क्या था? कुछ नहीं, लड्डू पेड़ा, 2 इसका 2 इसका, 2 2 4 लड्डू बन गया। कितना लंबा, जितना लंबा ये क्वेश्चन था उतना क्या बनाने में आपको समय लगा? बिल्कुल नहीं। जितना लंबा क्वेश्चन था बन गया छोटे से में। तो अगर आप सारे प्रॉपर्टी को, क्वेश्चन को, वर्ड्स को देख के नहीं घबराना है, उसको कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम का भी एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे भी इसके प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए थे डिवीज़न एल्गोरिथम को कैसे हम चेक करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा जाए। अब कैसे डिवीज़न एल्गोरिथम से क्वेश्चन हमसे पूछेगा? जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया डिवाइड करने के लिए, 77 से आप डिवाइड कीजिए 88899, इसको डिवाइड कीजिए। कैसे आप डिवाइड कीजिएगा? तो जैसे इसको कर लिए, ठीक है, आ गया, फिर 8 हुआ, फिर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 से हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस कर लिए, 41 हो गया, यहाँ माइनस। अब तो डिवाइड आपको नहीं बताना होगा, क्लास 6 के बच्चे हो, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 3 से करके देख लें। फाइव से करके देखते हैं पहले रफ में। अब तो 77 का हमको टेबल याद तो है नहीं, तो 5 से इसको पहले करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस कर दिया जाए, यहाँ तो रूल वही है, माइनस करना है। 34, अभी एक 9 बचा हुआ है, उस 9 को भी नीचे उतार लिया जाए। ठीक, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बहुत आसानी से अब डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके इसको चेक करना है। कैसे आप चेक कीजिएगा? अब उसके थ्रू क्या कहा जाता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिविडेंड हम निकालेंगे, डिवीज़र क्या था 77, कोसेंट क्या आया 1154, और रिमाइंडर कितना है 41। ठीक है, तो पहले अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 88858। ठीक है, इसमें आपको 41 को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया? 8 और 1 9, 5 4 9 और 888 आ गया। तो ये आप इजी वे में इसको चेक कर लिए हैं। तो ये यूजिंग द डिवीज़न एल्गोरिथम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी इस तरह का डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक और डिवीज़न एल्गोरिथम का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उसको बनाएंगे। आप देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम का क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे 435 है,
इसको आप डिवाइड कीजिए 62685 और इसको डिवाइड करके यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम इसको चेक कीजिए। अब कैसे इसको डिवाइड करेंगे, पहले तो डिवाइड करते हैं। 435 1 और ये हो गया 12, ठीक है। बचा ये 191, फिर हो गया 8, चेक कर लेते हैं 4 से। ठीक है, अब फिर इसको माइनस कर लेते हैं। वन 178 बचा, अभी 5 बचा है, ठीक। तो फिर इसको 4 से लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 740, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये दोनों तो कट गया। डिवीज़न एल्गोरिथम से आपको चेक करना है। हम 2 क्वेश्चन इसलिए बताए कि बहुत भी आई है, ये आपके एग्ज़ाम में, आपके बुक में तो दिया ही है ये क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछेगा। तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। डिवीज़र यहाँ है 435, कोसेंट आया 144 और रिमाइंडर है हमारा 45। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ये कितना आएगा। अगर आप 144 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ रहा है, तो करने पे आपका आ जाएगा 04626, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम 45 को और ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 58626 आ गया। तो डिवीज़न एल्गोरिथम आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को भी देखते हुए चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में बहुत सारा पूछ देता है घुमा फिरा के, लेकिन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि सबसे छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए जो कि 77 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। तो पहले तो आप लड्डू लगाना शुरू कीजिए। ग्रेटेस्ट पूछेगा तो 9 लिखना है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो लड्डू वाला 1 2 3 4 5, लास्ट वाला कभी बचेगा तो 1 लगा देना है। हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको किससे, 77 से डिविजिबल बनाना है, तो हम 77 से इसको डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना है। अब कैसे आप इसको डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हो 1, तो ये हो गया 77, घटाते चलिए, अभी ये वाला लड्डू आएगा, ये लड्डू बचा था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, अगर हम 67 इसमें से घटा देंगे तो क्या ये 5 डिजिट का नंबर रहेगा, नहीं रहेगा, ये बन जाएगा 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर। हमको चाहिए किसका, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस चीज़ को सीखना है।
क्या होगा ये नहीं, क्या हम इसमें कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कभी भी इसमें क्या कीजिए, जो आपका नंबर है यहाँ आप लिख लीजिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 77। जो 77 से डिविजिबल है कैसे निकालेंगे। जो नंबर आप 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखे थे उसको लिख लीजिए, लिख लिए। आपका जो रिमाइंडर आया उसमें से ये जो रिमाइंडर है घटा दीजिए, ठीक है। और जो आपका डिवीज़र है उसको आप ऐड कर लीजिए। क्लियर है। अब आप इसको घटाएंगे, पहले ऐड ही कर लीजिए, क्योंकि पहले एडिशन बॉड मास एक वीडियो में बता चुके हैं बॉड मास रूल। तो बॉड मास को यूज़ करना है तो पहले एडिशन आता है, ए पहले आता है एस बाद में आता है। तो पहले एडिशन कर लिए 10077 और इसमें से अब हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे 0 1 2 लड्डू 1 लड्डू। हो गया। कोई दिक्कत हुई? हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इस तरह का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये समझ में आ गया। और भी इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, फिर एडेड वाला क्वेश्चन, सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 10,000 में जोड़ी जाएगी और वो 45 से विभाजित भी होगी। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे पहले वाला सॉल्व किए थे बच्चा, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले आप डिवाइड करना इसको शुरू कीजिए। फिर आ गया, फिर डिवाइड कीजिए। फिर अभी एक लड्डू बचा हुआ था, यहाँ डिवाइड करने में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डिवाइड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, डिवाइड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे का देखते हैं। आगे फिर उसी के जैसा क्या हम बोले थे उस पर ध्यान दीजिएगा। जो हम बोले थे उस पर आपको याद रखना है कि पहले जो नंबर दिया था डिवाइड करने को उसको लिख लीजिए। जो नंबर दिया था हम लिख लिए, उसमें से घटाइए किसको, रिमाइंडर को, और उसमें ऐड कीजिए किसको, डिवीज़र को। ठीक है। तो सबसे पहले डिवीज़र को हम ऐड कर लेते हैं और फिर रिमाइंडर को रिमूव कर देंगे। बन गया ये क्वेश्चन। अब बताइए कि किसको ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हुआ। हो गया, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। क्योंकि एक बार जब हम लोग उस तरह का क्वेश्चन बना लेते हैं तो दूसरी तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में आया। और कोई भी बच्चा अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।